हालेलुया। शुरुआत करते हैं, निकालते हैं सेकंड इतिहास उसका 7 का 1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। हालेलुया। सेकंड इतिहास उसका 7 का 1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्न बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया। तो यहोवा का जो तेज था भवन में भर गया। जब हम कोई चढ़ावा लेके जाते, जब हम स्पेशल ऑफरिंग लेके जाते, तो क्या ये भवन भर जाता है? हालेलुया। तो सेकंड, जाजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके। हेलो, जाजक जो भवन में प्रवेश ना कर सके, भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। अच्छा, तो जाजक तो वैसे ही घिरे रहते हैं, कहते हैं हम तो लाइट से भरे रहते हैं, जब देखो प्रकाशन में रहते हैं हम, तो वो प्रवेश क्यों नहीं कर पाए? जब तेज आया तो वो आगे देखते हैं, फिर हम इस बात पे आते हैं। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यो कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ये किसने कहा? तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया। जाजक है यहां पे। हालेलुया। तो ये जो भवन है, जो जाजक तो बाहर है, सुलेमान जाजक नहीं है। सुलेमान क्या है? राजा। हालेलुया। तो वो प्रार्थना कर रहा है। तो क्यों सुलेमान जी प्रार्थना कर रहे, जाजक क्यों नहीं अंदर गए? हालेलुया। तो सुलेमान ने जाजकों को क्यों नहीं सामने रखा? नहीं जी, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, आप आए जी, प्लीज आप आगे आके आप प्रार्थना करें, आपको ये अधिकार है, आपको ये राइट है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर यूज करता है उसको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। उस समय जब सुलेमान ने इतना अच्छा काम किया, उसने भवन को जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा बनाने को, उसने धागे का ध्यान रखा, पर्दों का ध्यान रखा, उसके ऊपर छपाई कैसी होनी चाहिए उसका ध्यान रखा, लकड़ी कहां से लानी, पत्थर कहां से लाना है, वो क्या बोलते हैं जिसपे हम कैंडल रखते हैं वो कहां से लाना है, हर चीज का, दरवाजे किधर को होंगे, कैसा गुम्मट होगा, कैसी दीवारें होंगी, कौन कौन सा मटेरियल वहां पे लगना है, एक एक चीज का उसने ध्यान रखा। हालेलुया। तो जाजक का काम तो पहले ही सुलेमान जी ने कर लिया, जो जैसे पिता से सुना वैसे उसने किया, क्योंकि जो जाजक है कई बार है ना अपनी मर्जी बीच में ठोक देते हैं। हालेलुया। तो जो तेज है उसमें कौन खड़ा रहा? सुलेमान जी। तो जाजक तो बाहर ही रहे, अंदर आने तक नहीं दिया। किथे हो? हलो, लेखे च ना रहो। वो बाहर ही गिरे, जैसे बाकी के लोग गिरे होंगे, उनको देख के तो फिर भी शर्मो शर्मी गिरे ही होंगे, दंडवत किया ही होगा। हालेलुया। तो ये क्यों ऐसा करना पड़ा? भवन को बनाना, उसमें लेके परमेश्वर का तेज आना, उसमें जाजकों को एंट्री होने से पहले इस सब काम का हो जाना, ये है भवन की तैयारी का काम, है ना। तो इस भवन को तैयार करने से पहले
ठीक है। तो आगे जब अपन पढ़े हैं, पिछली बार पढ़े हैं कि परमेश्वर पता क्या कहते हैं, जब उन्होंने भवन के पास सुलेमान से बात किया, उन्होंने कहा है, ये हम पढ़ते हैं 7 के 14 में, जब हमने पढ़ा था सुबह सुबह वाली शायद प्रार्थना में अपन ये पढ़े हैं, जो सुबह की प्रार्थना होती है, जहां फिर पिछले संडे पढ़े हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जाजकों के नहीं, पास्टरों के नहीं, प्रॉफिट्स के नहीं, अपोस्टल के नहीं, विशर्स के नहीं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, किसको बोला? जाजक को। मेरे लोग कौन है? उसके लोग कौन है? उसके लोग जाजक लोग, जो जेब में डाल के पवित्र आत्मा को घूम रहे हैं और जाके स्टेज पर उन्होंने, मैं पुलपिट नहीं कहती, मैं स्टेज कहती हूं, पता क्या कहते हैं? ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, बांट रहे हैं पवित्र आत्मा को। हालेलुया। यहां पे देने की जरूरत पड़ी, ऊपर से आई आग। हालेलुया। तो यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। किसके सामने? जाजक लिखा है यहां पे। चलिए, ये हमारा वो उत्पत्ति में चलते हैं जरा, हम फिर बहुत दूर निकल जाएंगे अगर मैं इस पे आ गई तो। उत्पत्ति 3 का 4, कहां से भविष्यवाणी? भविष्यवाणी इसका हमने टाइटल क्या रखा है? क्या सब भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से होती हैं? हालेलुया। फादर डे, हालेलुया। सब पापों के लिए जो पापे बन के बैठे, मदर डे होती है तो मदर 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 फूल लेके जाते हैं, इतने बड़े बड़े गुलदस्ते, और क्या खतरनाक तरीके, इतने तो बड़ा लिख देते हैं, हैप्पीएस्ट लिखते हैं फादर डे, माय स्पिरिचुअल फादर, है ना। तो सब भविष्यवाणियां अगर उस फादर से आ रही हैं, क्या वो सब की सब परमेश्वर की ओर से हैं? आगे बढ़ते हैं। ये है उत्पत्ति 3 का 4, ठीक है। अतः जब स्त्री ने देखा कि नो आई एम सॉरी 4, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। लीजिए, सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। ये आने वाली बात कर दी, भविष्यवाणी कर दी, तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आएगा, तुम आ तो जाओ, कोई गल नहीं, प्रेयर करांगे, सब चंगे हो जाओगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब यही स्त्री पहले, जब पिता ने हुक्म दिया है कि तुम सब फल खा लेना, वो ना खाना, तब क्या वो देख और सुन नहीं रही थी? तो पिता से बड़ा समझने लगी है इस सांप को, इस शैतान को। वो कहता है तुम अवश्य न मरोगे, बल्कि वो उसको जब खाओगे ना तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि परमेश्वर ने तो पहले ही स्वरूप और समानता में, अपनी स्वरूप और समानता में हमें उधर बनाया हुआ है। हालेलुया, मनुष्य को। तो ये पहला भविष्यवक्ता बन गया, कह कि आने वाले समय में कभी नहीं मरोगे। हालेलुया। तो क्या इसका माना है ना, इसका माना है ना हवा अम्मा जी ने, तो क्या हुआ? इसका जो फल, इसका प्रभाव जो उन्होंने मान ली इसकी बात, जब फल खा लिया तो पहला बच्चा उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, कैन ने हाबिल को मार दिया। हालेलुया। तो वो तो कह रहा है आप कभी नहीं मरोगे, खाओ फल, तो फिर क्या हो गया? तो क्या सच्चा निकला वो? हालेलुया। उत्पत्ति ना पढ़ने वालों, अब चलते हैं यिर्मयाह जी में। यिर्मयाह 23 का 21 और 22। हालेलुया, थैंक यू फादर। फादर की बात ना सुन के दोस्तों की बात सुनते हैं, फादर की बात ना सुन के, जो अपना माता पिता अच्छी शिक्षा देता, कोई भी बच्चे को गलत संगति में नहीं पढ़ने देता, नहीं देख पाता कि वो बुरी संगति में
पढ़ जाए बच्चे, तो आज फादर डे हो रही है, चुम्मियां ली जा रही हैं पापों की, पप्पा की, डैडी की, जो इस दुनिया में भी हमें लाए हैं। तो क्या जब पिता कहता है कि वो काम नहीं करना, जैसे हमारे आसमानी खुदा ने, यहोवा यरी ने हमें कहा, हवा अम्मा को कहा कि वो फल ना खाना, तो क्या उन्होंने आज्ञाकारिता की? क्या आप आज कर रहे हो अपने बाप की? आप बात मान रहे हो? क्या आपका बाप आपको कुएं में धकेल रहा है? किसी बुरी संगति से आपको अलग होने को ही तो बोल रहा है? तो फिर फादर डे पे चुम्मी लेके, या फिर आप एक ड्रेस लेके, या फिर आपको गुलदस्ता देके क्या बड़ा काम कर लेते हो, बताएं तो जरा। फादर डे चले, यर्मिया 23 का 21-22, 23 का 21 और 22। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे विश्वाणी करने लगते हैं, जैसे दुष्ट ने की। दुष्ट को भेजा आगे अंदर, हालेलुया। जैसे सांप ने हवा अम्मा को बहका लिया, हालेलुया। तब तो इतने भविष्यवक्ता नहीं थे, तब तो सिर्फ पिता था और दूसरा दुष्ट था। पिता ने उनको बोला कि नहीं खाना, तो वो कौन सा किसी और पास्टर को सुनने वाले थे, और भी भविष्यवक्ता को सुनने वाले थे, या और किसी प्रोफेट को सुनने वाले थे? उनको तो सिर्फ पिता की आवाज सुनी थी, या फिर इसकी सुनी थी। वो क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग कर पाए? हालेलुया। आज तो हम कितना पजेस्ट हो चुके, कितने पास्टरों के पीछे, कितने हम प्रॉफिट्स के पीछे, कितने अपोस्टल। कोई अपोस्टल लगा तो ले, आए हाय 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 हाय, दौड़े चले जाते, दौड़े चले जाते, दौड़े चले जाते। ये जो प्रॉफिट, जो अपोस्टल, जब विषय मन लगा लेते ना आगे, वो आपको अपने पास बुलाने के लिए एक छोटा सा शहद है, जहां पे मक्खियां बीन बीन आती जाएंगी, आप भी पीछे चल जाते हो। हालेलुया। तो ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे विश्वाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को, उनकी प्रजा नहीं, साडी चर्च, साडी चर्च, किसको बोल रहा है पप्पा यहां पे? फादर डे, हेलो। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। हालेलुया। मेरे वचन सुनाते, और वे अपनी वचन सुनने से क्या होता फिर देखते हैं। और वे कौन? परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की दुल्हन, परमेश्वर की देही, तो क्या करते? और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हालेलुया। वो अपने स्वभाव को चेंज करते। किसके स्वभाव को देख के? भविष्यवक्ता के स्वभाव को देख के। वो तो पहले ही उन्होंने तो पुलपट बना रखा है। मैं तो फिर स्टेज कहती हूँ, स्टेज से इतना नाटक चल रहा है, आपको बार बार बताते हुए मेनू भी बहुत शर्म आती है। फिर आप खुद देख सकते हो, चर्चों में जाकर देख रहे भी हो। हालेलुया। अगर इतना ही प्रेम आ रहा है, हाँ, अगर कोई सुनता है, मैं तो कहती हूँ कि कोई मेरा ये स्नेहा बड़े बड़े पास्टर प्रोफेट अपोस्टल्स तक पहुंचाए। इतना ही प्रेम आ रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी कलीसिया में आ रहे हैं, वो अनॉइंटिंग में बने रहे, वो अभिषेक में बने रहे। जहाँ जो आयत आप लिख के वो ब्रेसलेट बना तो फ्री बांट दीजिए, फिर क्यों पैसे लेते हो? बाहर कुछ स्टॉल लगा रखे हैं। हाँ, आप रुमाल किसी को ऐसे देते नहीं हो, रुमाल के ऊपर आपने ले हैंड किया, रुमाल के ऊपर आपने प्रार्थना की, वो भी आपको पहले स्पेशल सीड भेजते, तो आप फिर रुमाल भेजते हो, हैं जी? फ्री बांट दो। हालेलुया। तो क्या पिता देख नहीं रहे? फादर डे, तो क्या पिता देख नहीं रहे? आपके ऊपर भी कोई पिता है। हालेलुया। बिशप जी, आपके ऊपर भी कोई बड़ा पिता है। आज तो बड़े खुश हो रहे हो, ले रहे हो गिफ्ट, गिफ्टों का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे जब मदर डे निकला था ना, वैसे मैं उस दिन भी बोली थी, मम्मी जी के लिए गिफ्ट, मम्मी जी के लिए गिफ्ट।
जो स्पिरिचुअल मदर बना के बैठे हैं बच्चे, साफ देना पड़ेगा उन गिफ्टों को ले लेके रखे हो आप। हालेलुया। तो अगर यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, कौन? ये भविष्यवक्ता, बिशप से लेके नीचे वाली कैटेगरी तक, हाँ, तो मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। अब क्या हो रहा है? प्रोफेसर, विश्ववाणी, हाँ, हम आपके लिए ले हैंड, स्पेशल प्रेयर, अनॉइंटिंग मीटिंग, हाँ, अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग, ये हो रहा है। वचन कहाँ है? हेलो, वचन कहाँ है? वो क्या बोलते हैं, बच्चों को नजदीक लाने के लिए अच्छे अच्छे वचन। हाय परमेश्वर बड़ा ही दयालु है, पाप करी चलो दयालु है, हाँ, पाप करी चलो दयालु है, तो पिता आप पे दया करी जाएगा। ये कहाँ पे? ये वचन क्यों नहीं पढ़ते हो आप? क्योंकि ये आपके लिए लिखा है। आप स्टेज पे खड़े होकर जो प्रचार करते तो आपकी पोल खुल जाएगी, इसलिए। हालेलुया। दाऊद जी आप बोलते हो, दाऊद को कभी शुरू से लेके एंड तक पढ़ा आपने अच्छे से? जब बच्चों को बोले कि आप दाऊद जी को पढ़ें, तो बच्चे भी दाऊद जी को मोटा मोटा पढ़ते हैं। चल जी, आंखों में धूली पड़ी हुई है, कुछ क्वेश्चन कुछ आंसर नहीं। हालेलुया। अगर दाऊद जी पाप में गिरे थे ना, तो खाया पिया भी नहीं कुछ, और रोए किस काम के लिए? बच्चा बचाने के लिए नहीं। कहता मेरे से अपनी आत्मा को दूर ना कर। हालेलुया। आगे चलते हैं। तो बुरी चाल से मेरे, कहता बच्चे, और बुरे कामों से। अरे चाल भी लिखा हुआ है, चाल क्या है और काम क्या है ये आप जानते हो? चाल कैसी चलते हो और काम कैसे करते हो, क्या आप जानते हो? अब इसी में एक कल्ला सरमन निकल आए, इसी दो आयतों में। और अगर मैं खुल के बताने लगी तो और आयतें निकल आएंगी, और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और सब कुछ है। लेकिन हमारा आज का जो है चाल चलन पे, वो हम बहुत बार बता भी चुके हैं, आगे भी बताते रहेंगे। तो वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते हैं। अब अगर कहेंगे कि ढा नहीं रखनी, जलन नहीं रखनी, तो ये उस चाल में आता है, तो क्यों नहीं बताते फिर? तो फिर जाता ना बच्चा परमेश्वर की ओर, उनकी ओर नहीं, परमेश्वर की ओर। इसलिए बताया भी नहीं जा रहा। क्या पास वाली कुर्सी पे जो बैठी दीदी, जब भैया बैठे हैं, उसको यूं करके आप प्रेज द लॉर्ड बोलते हो और मुंह आपका उधर रहता है, या फिर आप आईब्रो ऐसे करके बैठे रहते हो? क्या उनको पता नहीं चलता कि आपके मुंह के इंप्रेशन कैसे हैं? आप गुस्से में हो या आप रियल में उनको प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हो? क्या हो क्या रहा है? पिता से कुछ छुपा नहीं है। हालेलुया। आप झूठे भविष्यवक्ता हो, आप झूठे पास्टर हो, आप झूठे प्रॉफिट हो, आप झूठे बिशप हो फिर। और एंड में आपको पता चलेगा यही वचन आपके लिए गवाही बनकर खड़ा होगा फिर। हालेलुया। तो आगे चलते हैं फिर, निकालते हैं 1 शमूएल। अब चलते हैं जो भविष्यवक्ता को सब जानते हैं। हालेलुया। नबी जिसको सब जानते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। निकाले जरा 1 शमूएल 3 का 13 और 14 निकाले। 1 शमूएल 3 का 13 और 14। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं। बात हो चुकी है, बात कर चुके हैं पिता। किससे? एली जी से। हालेलुया। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण, अधर्म भी पता होना चाहिए किसकी। हालेलुया। अधर्म के कारण जिसे वह जानता है। कौन? प्रोफेट, अपोस्टल, प्रोफेट, बिशप, पास्टर जी, दासी जी, दास जी जानता है अधर्म। हालेलुया। उस अधर्म के जानता है, जिसे वे जानता है, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। लीजिए,
लीजिए, गल तो यही खत्म कर दी पापा जी ने, हमारे पिता परमेश्वर ने, जिसका सिंहासन स्वर्ग में है और जिसके पांव रखने की चौकी धरती है। हालेलुया। ये किसी दुनियावी पापा की बात नहीं मैं कर रही हूं जो आपने बना रखे हैं, ये मैं अपने स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसका सिंहासन स्वर्ग में, मैं उसकी बात कर रही हूं। हालेलुया। आपका भी वही पिता है, आप क्यों नहीं वचन पढ़ते? गलती आपकी है। फिर से पढ़ती हूं, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं, किसको? एली जी को, कि कैसे जिताया है। पता है आपको कैसे जिताया है? चले जरा। एली के पुत्र लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। जाजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि वो क्या करते थे, जब उसने उनसे कहा मेरे बेटो, ओके ये है मैं मोटा मोटा आपके लिए पढ़ती हूं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। 1 शमूएल 2:22। एली तो अति बूढ़ा हो गया और उसने सुना, यहां भी परमेश्वर ने उसे चेता दिया था। हालेलुया। उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, सबसे वरन व्यवहार अलग है कि वो मिस यूज कर रहे हैं उस औहदे का, वो मिसबिहेव कर रहे हैं चर्च में आने वाले बच्चों के साथ जो वहां पे आके बैठते हैं। आपने भी फेवरेट बच्चे सामने कर दिए, पास्टर जी, अपोस्टल जी, प्रोफेट जी, आपने भी ड्यूटियां उन बच्चों को दे दी जो दूसरे बच्चों को चिढ़ाते हैं, जो उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। हालेलुया। तो कैसा कैसा काम करते हैं? वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूं। परमेश्वर ने उन लोगों से एली जी के कान तक ये बात पहुंचा दी थी, बता चुके थे वो। हालेलुया। आपके पाप आपको जता दिए जाते हैं। आप नहीं कह सकते हमें किसी ने बताया ही नहीं। हालेलुया। तो फिर यहां पे कहते हैं, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण, ये अधर्म ठहरा उसके लिए कि वो बच्चों को अच्छे से डांटा नहीं, उसको उनकी ड्यूटियों से हटाया नहीं, उनको सख्ताई से समझाया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उनकी नजर में शायद ये छोटा मोटा काम है। मिलाप वाले तंबू के पास जो सेवा करने वाली, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ वो सेक्स करते थे। क्या छोटी सी बात है? हाँ, परम प्रधान के हाथ में पड़ना आपको अब छोटी सी बात लगने लगी है। हालेलुया। मैं आवांगा फिर दोबारा, यीशु जी कह गए ने। आपने अभी अभी सॉन्ग सुना है, वर्शिप सॉन्ग। हालेलुया। तो तब ना भागने का मौका नहीं देने वाला वो। पहले वो पापियों को बचाने के लिए, उनको बताने के लिए आए थे, अब वो पापियों को देख लेना क्या करने वाले हैं उनके साथ। हालेलुया। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई। लीजिए 14 में बोल रहे हैं प्रभु जी, ये 1 शमूएल 3:14। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में ये शपथ। अब परम प्रधान शपथ खा रहा है, कोई मामूली सी गल है, कोई छोटी सी बात है? हाँ, शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। अगर आप जानते हो कि आपको जिसने ड्यूटी दी है, जिनको आपने ड्यूटी दी है, आप एज अ पास्टर, एज आत्मिक पापा, एज आत्मिक मम्मी बने हो उनके, वो आपके खूब, जब आप आते हो तो ढोल धम धम लक 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 करा के बजाते हो, खूब बजवाते हो आप। आपने समझाया हुआ कि जब एंट्री होगी, आपके जो आगे रखे हुए वॉलंटियर वो कहते हैं जब पापे की एंट्री हो ना तब दम दम करना है, जल्दी जल्दी जोर जोर से बनाना है। ठीक है, तो
आपको पता है कि वो कैसा नेचर रखते हैं, आप उनको नहीं समझाते, तो फिर खुदा यहां पे शपथ भी खा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को अपना कहने वालों, कलीसिया आपकी नहीं है, वो परम प्रधान के बच्चे हैं, जो आप खींच खींच के आपके पास ला रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़कर उनको उनके पाप जता दो। कहीं वो अपने पापों में फंसे इसलिए ना मर जाए कि आपने उन्हें बताया नहीं, उनका पाप आपसे आपके ऊपर डाला जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। अभी भी समय है। कहता मैं शपथ खा ली कि मैं जो, फिर कहता प्रायश्चित ही नहीं है। इससे पहले को इतना गंद में गिरे कि मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाली लड़कियों के साथ वहीं पे कुछ 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 अपनी गिटी मिटी कर लें, ठीक है। जहां तो फिर आप देखो, वो स्त्रियां लिखा है, बेटियां नहीं लिखा है, स्त्री लिखा है, स्त्रियों से, ठीक है। आपको पता चलता है कि आपकी चर्च में ये कुछ हो रहा है, अगर तो वो अनमैरिड है, वो पाप में ना गिरे, आप उनको बुलाएं, समझाएं। अगर उनका इतना ज्यादा है, क्योंकि शादियां तो कहीं तो करनी है बच्चों ने, आप उनको अच्छे से समझा के, उनके घर वालों को समझा के उनका आप रिश्ता करा दीजिए, तो आप भी बच गए, वो बच्चे भी बच गए पाप में गिरने से। हालेलुया। पिता ने हमें बुद्धि दी हुई है, वो भी आत्मिक बुद्धि से काम करना है हमने। हालेलुया। आगे चलते हैं। कितना खतरनाक, कहता मैं शपथ खा ली। हालेलुया। किससे? घराने के विषय में शपथ खा ली। एक की गलती, तीनों एक ही दिन में खत्म हो गए। आपने क्या पढ़ा नहीं है? आगे चलते हैं। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, ये सब फादर डे पे है। जो फादर बन के बैठे हुए हैं ना, ऊपर वाला फादर जो आसमान में स्वर्ग में जिसका सिंहासन, वो आपसे आज बात कर रहा है, सबसे सबसे बात कर रहा है। फादर डे स्पेशल है ना, इसलिए। प्रेरितों के काम 16:16। प्रेरितों के काम 16:16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली। दासी मीन्स, आप बोलते हो ना जय मसीह की खुदा की दासी जी, है ना, दासी मिली उनको, जिसमें भाभी कहलाने वाली आत्मा थी। और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी, यानी कि उन्होंने ब्लेस किया हुआ था उसको। जैसे पास्टर जी कुछ बच्चों को ब्लेस करके एवेंजलिज्म करने के लिए भेजते हैं, वैसे ही दूसरा भी अपना काम करता है, ठीक है। अपनी आत्मा निकाल के या कुछ आत्मा को उनके पीछे लगा देता कि आप इन्फॉर्मेशन लें जी, जब जे लड़की बोले या जे वो लेडी बोले तो आपने इनको इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि जे वो 4 पैसे उनके हिसाब से वो बना के उनके पास लेके जा सके। उनकी कमाई का वो साधन था, है ना। हालेलुया। भाभी कहने से वे अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते। झूठ तो नहीं बोला? झूठ बोला क्या? बोला तो सच्ची है। हालेलुया। तो वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, ठीक है, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वे उसी घड़ी निकल गए। हालेलुया। तो बोल तो सच्ची रही थी, लेकिन वो जो सच बोल रही थी, वो ये वहां पे जो लोग खड़े थे उनको बता रही थी कि सानू सारा कुछ पता है, केड़ा परमेश्वर वालों केड़ा साडे वालों सानू सारा ही पता है। हालेलुया।
वो लोगों को बता रही थी कि मैंने तो पहले ही पता है, जबकि उसको नहीं, जो उसके अंदर काम कर रहा उसको पता था। हालेलुया। वो डरते हैं परमेश्वर के बच्चों से, वो डरती है जो शैतान की सत्ता है, शैतान की शक्तियां, शैतान की युक्तियां, शैतान की बनाई हुई जो दुष्ट आत्माएं आपके मगर लगा देते हैं या पास्टरों में आके काम करती हैं। जब कोई रियल मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड बोलता है तो थर थर आ जाती है। हालेलुया। तो ये अपने ओर से कह रही है कि मैनू पता है, क्यों वो वहां पे लोगों पे प्रभाव अच्छा डालना चाहती है। हालेलुया। तो कई बार हम चर्चों में देखते हैं तो कोई पास्टर या कोई खुदा की दासी कहती है मैनू लग रहा है, लेकिन खुद खुदा में सही नहीं चल रही। तो खुद खुदा में सही नहीं चल रही और कहते हैं मैं देख रही हूं, मैं देख रहा हूं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो ये कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है? आप खुद तो सही चल नहीं रहे हो। इंसान को, मैं बहुत बार बोल चुकी हूं, इंसान को पता रहता है कि वो कहां पे सही है, कहां पे गलत है, और गलत के साथ परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। गलत जो करता है, अपने अंदर गलत नेचर रखता है, उसके साथ परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। आप करिए, चलो बनाओ जिड्डे बड्डे महल बनाने, आपने जो बरकत मांगनी है ना अपने सरदार से मांग लीजिए, दे देगा वो आपको। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में वो एक दिन नरक को ले जाएगा। इस दुनिया में बन के बैठे हुए पापा जी, मम्मी जी, आसमानी पिता बात कर रहा है आपसे, जिसका सिंहासन स्वर्ग में है। स्वर्ग जिसका सिंहासन, उसमें बैठा आपसे बात कर रहे हैं वचनों के जरिए। फिर आप क्या करोगे? आप खुद पहले फिरें अपनी चाल और चलन से, अपने कामों को सुधारें, आप फिर बच्चों को वचन से मजबूत करें ताकि वो खुद शैतान का सामना कर सके। आधी रात को फोन करते हैं, हाय साडे घर भांडे खड़क रहे हैं, हमारे घर में बर्तन खड़क रहे हैं, बर्तन इधर उधर गिर रहे हैं। तो आप जाते हो उनके घरों में, आप फोन पे ये बात करते हो, आप उनको इतना तैयार क्यों नहीं कर देते कि वो अपने घर में बैठ के दलेरी का आत्मा लेकर उन आत्माओं को निकाले? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं भरा गया है। वचन ही तो हमारी ताकत है। हालेलुया। आप कुंजी खुद तो ले लिए हो, लेकिन उनको देना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो बार बार आपको कॉल करें, आपकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, है ना? क्या जब वो पिता से आंसू बहाकर दुहाई देंगे तो सुनेगा नहीं परमेश्वर क्या? हालेलुया। इतना मजबूत करे परमेश्वर के वचनों से उनको कि जब उनके घरों में बर्तन खड़क रहे हो तो वो कहें, हाँ चल हट, तू है, मैं नहीं, बस मैं तो सोचा पता नहीं कौन है, मेरा कोई बच्चा उठ के आवाज कर रहा है। मैं आपको अपना एक दर्शन बताती हूँ। आज अपने बेड पे पड़ी हुई मैं अपने शरीर को छोड़ के ऊपर जा रही हूँ और सीढ़ियां आ रही हैं सोने के उसकी जो बने हुए हैं, और उसमें हीरे मोती जवाहरात जुड़े हुए, और हर सीढ़ी पे स्वर्गदूत है। और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ तो वैसे वैसे यूं करते ही हमें आगे लेके जा रहे, मेरे को आगे लेके जा रहे, आगे लेके जा रहे, आगे लेके जा रहे, और मैं देखते जा रही हूँ। और इतना खूबसूरत वो मंजर था, वो सीन था, मैं आपको क्या ही बता दूं। तो जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। लास्ट में मैं क्या देखती हूँ, इतना विशाल एक दरवाजा है जिसके सामने बहुत बड़े बड़े स्वर्गदूत खड़े हैं, और उन्होंने ऐसे करके दरवाजे को खोला। तो एकदम से मैंने थोड़ी लाइट देखी, लेकिन जुप करके मैं अपने शरीर में आ गई। और मैं क्या देखती हूं कि मेरी एक साइड पे शैतान खड़ा है वार करने को, और मैं उसको देख के पता क्या बोली, मैं कहा तू है, कितना अच्छा, मैं पिता से मिलने वाली तू है। तो पिता की आवाज मेरे कानों में आई। पता क्या, मैंने नहीं पता कि मेरे पे अटैक कर रहा है, क्या करने आया है। पिता कहता है जाओ। मैंने हाथ देखा ऐसे कह के, जाओ। और स्वर्गदूत आता है, इतनी तेजी से आता है, मेरे ऊपर यूं करके 2 पंख पसारे तो शैतान भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, जब हम उस
एक क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट में रहते कि मेरे को पापा से मिलना है, तो पिता मिलते हैं जी। तो दुष्ट को भी कुछ आपको टच तक नहीं करने देते। क्या लिखा नहीं है कि आपके बाल भी गिने हुए हैं? तो फिर क्यों डरते हो? वो स्पेशल मेरे लिए नहीं है, कल्ली के लिए। वो आपके काम देख के, आपकी चाल को देख के, आपकी मेहनत को देख के आपको फल देगा। आप वचन में बढ़े, पढ़े वचन को। हालेलुया। कितना खूबसूरत है जब पिता यहां से निकाल के आत्मा को सैर कराता है ना, अलग ही मंजर होता है। वापस आने का मन नहीं करता इस गंदी सी दुनिया में। हालेलुया। इतना खूबसूरत है उसकी नगरी। यहाँ पे हमने जाना है और हम उस परम प्रधान पिता परमेश्वर की, जिसने पिता कहने का अधिकार हमें दे दिया, हम निकम्मों को उसकी आज्ञा नहीं मानते, हमने मम्मी पापे बना लिए। हालेलुया। तो ये झूठ बोल रही है, बोल सच रही है, लेकिन इसके मन में कुछ और चल रहा था, और जो परमेश्वर के रियल बच्चे हैं उन्होंने वहां से भगा दिया। उसका वो प्रेशर डालना चाहती, इंप्रेशन कहते हैं, इंप्रेशन डालना चाहती थी कि देखो जी मैंने तो पता है, हाँ मैंने तो पहले ही पता सी, कहनिया नहीं बड़िया दासियां, ले सानू तो पहले ही पता सी। ਤੁਹਾਡੇ घर च ही कुछ ਹੁੰਦਾ, जब दस ही दिता फिर तेन हुण की पता लगे, सानू की पता, तेन पहले पता सी कि नहीं। इसीलिए जो वो इंप्रेशन डालना चाहती थी, और परमेश्वर के जो प्रभाव पड़ रहा था पौलुस जी के प्रार्थना करने से, जाने से, तो वो कहीं ना कहीं फिक्र करना चाहती थी और अपनी ओर उनको अट्रैक्टिव करना चाहती थी। तो ये जो उन्होंने बोला वो झूठ निकला। हालेलुया। उनको डांटा, उसने नहीं कहा हाँ हाँ देखो भाई इन्होंने भी पता असी खुदा दे दास दासी हैं। हालेलुया। तो ध्यान से अपने आप को चेक करें और जिनके पास आप जाते हो उनको चेक करें। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। आगे चलते हैं। इसी का प्रेरितों के काम 8:17 में आपके लिए पढ़ती हूँ। बहुत वचन है, बहुत ही ज्यादा वचन है। मैं क्या करूं, मैं तो चाहती हूं कि सारे वचन खोल के सामने आपके रख दूं, तो टाइम की जो शॉर्टेज रहती है ना, उसके कारण है ना हम जो है वो बेवश हो जाते हैं। ये ओके। थैंक यू फादर, थैंक यू पापा, थैंक यू डैडी। हालेलुया। तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। 8:17। तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शिमोन ने देखा है कि प्रेरितों के हाथ रखने से, प्रेरितों के काम 8:17 पढ़ रही हूं मैं। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, स्पेशल गिफ्ट लाकर कहा, स्पेशल ऑफरिंग लाके कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वे पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया है। लीजिए। हालेलुया। ये वो जादूगर है जो जादू दिखाता था लोगों को, काफी जो है लोगों को अपनी ओर उसने किया हुआ था। हालेलुया। जब आप पीछे पढ़े, अब मैं क्या आपको मैं सारा थोड़ा ना पढ़ के सुना दूंगी, आप भी पढ़े। तो वो कहते हैं कि रुपए लेके आया कि अरे इनकी भीड़ इनके तरफ आ रही है। वो जब रियल मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड के लिए वो गिफ्ट ला रहे होंगे, कुछ लाते होंगे, है ना, उनके सामने बैठे रहते होंगे वचन सुनने के लिए, तो वो कहता होगा मेरे पास आएंगे, सारा जो भी वो गिफ्ट ला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे सामने करें। तो जो पतरस जी हैं उसके दिल को जांच लिया और कहता भज जा इथों, तेरे पैसे तेरे नाल ही सड़ जाने, नाश हो जाए। आप बोलते हो लालची बंदा जब आपकी चर्च में पैसे लाता है, कोई अमीर बंदा, हाँ, आप उसके लालच को नहीं देख रहे हो, आप उसके नेचर को नहीं देख रहे हो, आप उसके अंदर जो सड़ा हुआ स्वभाव है उसको नहीं देख रहे, आप वो क्या ला रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। हालेलुया।
क्या मैं आपको समझा पा रही हूं? कोई ऐसे लिख दे, मैंने बच्चों बता दियो कोई ऐसे लिख रहा है तो। क्या मैं आपको अच्छे से समझा रही हूं, समझा पा रही हूं कि जब एक पर्सन अंदर इतनी सड़ान है उसके कि उसको पास्टर के नजदीक कोई और चला ना जाए, उसको इतनी जेलस होती है, वो मानो घर से दाल सब्जी बना के ले आता है, आप उसकी सब्जी को अप्रिशिएट कर रहे हो और उसको बढ़ावा दे रहे हो, और वो कहता है पास्टर मुझे तो पता नहीं है। उस पास्टर को नहीं पता, लेकिन वो पास्टरों का पास्टर है ना जो, उसको पता है। हालेलुया। उसको पता, जिसने हिसाब लेना है उसको तो पता है ना। हालेलुया। किस मिसअंडरस्टैंडिंग में हो आप? क्यों पिता को तंग करते हो? क्यों? आज भी आपने बहुतों को बोला होगा हैप्पी फादर डे, आपने बहुत सी मीटिंगें देख चुके होंगे आप। क्या आपने उस पिता को, जिसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही पैदा कर दिया, उसके जो लिखे हुए बोल है, जो उसका दिल है, उसको कभी जाना है? आपने कभी इस दुनिया में, पहले तो वो परम प्रधान है, उसके बाद हमारे माँ बाप हैं, उसके बाद पास्टर नहीं है, क्या हमने कभी पूछा है उनसे जो जिसको आपने आत्मिक माता आत्मिक पिता मान लिया है, कि वचन तो ये कहता है, आप पिता से, उस परम प्रधान के आगे अपने लिए इज्जत बटोर रहे हो जी। आप क्यों नहीं क्वेश्चन करते? हालेलुया। पिता को आप खुश करते हो जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो कि ऐसा क्यों है, तो वो अपने जवाब में फंस जाएगा। उसके जवाब पे डिपेंड होगा कि वो आत्मिक पिता आपका कहलाने के लायक है कि नहीं। हालेलुया। उससे अच्छी एडवाइस तो पापा घर में देते हैं, हाँ पापा की नहीं मानते हो। हालेलुया। पापा को आप इतना एक्साइटेड होते हो जब भी डालने को, जितना आप पास्टर को जब भी डालने के लिए एक्साइटेड रहते हो। ये नाटक किसको करके दिखा रहे हो? पास्टर को कि पिता परमेश्वर को, परम प्रधान को? हालेलुया। और कमांडमेंट्स में क्या लिखा है? अपने माता और पिता का आदर कर, क्योंकि पिता जानता था कि आप लोगों ने अपनी मर्जी के अनुसार माता पिता बना लेने हैं। और जिन्होंने आपको 9 महीने कोख में रखा है ना, पिता अपना पसीना निचोड़ कर आपकी दवाइयों के खर्चे उठाता था। जब आप माँ के पेट में थे, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आप कहीं ना कहीं पीछे कर दोगे। ये सिखाया जाता है चर्चों में आपको। तो आप पिता के दिल को खुश नहीं, आप पिता से दूर होते चले जा रहे हो और पास्टरों के नजदीक होते चले जा रहे हो। नाच लो जितना नचना है, जितना मर्जी नाच लीजिए। हालेलुया। तो वो और एक लालच लेके आ रहा है, लालच देने के लिए ला रहा है पैसे, कि मैनू भी ये वाला अधिकार दो कि मैं दूसरों पे हाथ रखूं तो वो ब्लेस हो जाए। तो जो पतरस से उसके दिल में क्या है बूझकर उसको डांटते हैं कि तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो जाए। क्या आज लालच नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे को ये ड्यूटी मिल जाए, मेरी बेटी को ये ड्यूटी मिल जाए? और आप उस बेटे में क्या क्वालिटी है, क्या वो परमेश्वर की सेवा पे अधिकार रखती भी है? क्या पिता उसकी सेवा करने के तरीके से खुश भी होते हैं? आपने कुछ लेना देना नहीं, आपने उसका बाप मोटा माल ला रहा है, आपको ये दिख रहा है, आपको ये बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है कि बच्चे का कैरेक्टर क्या बोलता है। आपने उनको सेवा दे देनी है। हालेलुया। सुन लोगे ना? तो आज पिता आपसे बात कर रहे हैं। वो कहता है जब पास जाए तो तुसी इनकार कर दो। अगर किसी का ऐसे ऑफर आता है कि हमारे बच्चे को आप रख लीजिए क्वायर में, हमारे बच्चे को रख लीजिए, आप वॉलंटियर बना लीजिए, कैमरा दे दीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए रख लीजिए, आप जिसको दिल करता है उसी को रखे जा रहे हो। आपकी मर्जी है जी, पिता की मर्जी नहीं है। वो कहता 70 को अलग कर ले। हालेलुया। मूसा 70 को अलग कर ले। तो मूसा जी ने भी परखा होगा
इतने वहां से छुड़ा के लाया, उनमें से 70 चुने उन्होंने। आपको तो बस मोटा माल दिख जाता है, आप उसके बच्चे को देखना शुरू कर देते हो। उनके लिए स्पेशल प्रेयर, उनके लिए आप जाते हो, दूसरों के लिए तो आप यूं यूं हाथ रखते हो, आपको पता है ये बच्चा उसका फलां का है, उसके ऊपर आप 2-3 मिनट हाथ रखोगे। हालेलुया। बहुतों को दुख भी बड़ा लगना है, तो मिन्नू की तुझे कर दे हो ताई तो क्या है। हालेलुया। तो ये आपके मन में है, तो परमेश्वर कहता है आपकी जो चाहते हैं ना, आपके जो वो क्या बोलते हैं, आप मुंह देखा न्याय करते हो, आप मुंह देखा पैसा देख के आप वो करते हो ना। जब आपकी चर्चों में बड़ा मोटा कोई पैसा लाता है, आपके साथ ही वो यही हो जाए उसके साथ। ये कह रहा है परमेश्वर, मैं थोड़ा कह रही हूं, परमेश्वर कह रहा है। उसके अंदर लालच था, आपके अंदर क्या है नहीं। ये मैं कह रही हूं पास्टर जी को, ये बात मैं कह रही हूं प्रॉफिट जी को, ये बात मैं कह रही हूं बिशप जी को, अपोस्टल जी को, दासियों को। क्या उनके मन में लालच नहीं है कि फला बंदा मेरे को बड़ा पास्टर जी, पास्टरनी जी, पास्टरनी जी, दासी जी कह रहा है, इसलिए मैं उसको ज्यादा ध्यान देती हूं, उस पे मैं उसका ज्यादा कहना मानती हूं। अब मैं कई बार कह चुकी हूं कि कलीसिया को पास्टर नहीं चला रहा, कलीसिया को दासी नहीं चला रही, कलीसिया चला रही है, क्योंकि उनको चाहिए ऐसा। तो पास्टर कहेगा वही कोई गल नहीं, कर लो, तो हो गया कि नहीं। आप नहीं चला रहे, वो चला रही है आपको। हालेलुया। और जो बाकी बैठे हैं चर्चों में, उनको जब पता चल जाता है, उनके लिए पिता बात कर रहे हैं। हालेलुया। कि आपने उनको नहीं रोका, आपने उनसे नहीं पूछा, तो झूठ मूठ का सामने से आने वाली चीज, झूठ मूठ लपेट के आपको बताने वाली चीज, झूठी मूठी आपके लिए विश्वानियां करनी, पैसे देकर ले हैंड खरीद ली जानी, ये सब एक ही लाइन में आता है। हालेलुया। जो पैसे लाया है ले हैंड करने के लिए, आपको बताया यार, जिन चर्चों में आप जाते हो कहां से सीखे हुए हैं वो, परमेश्वर से पाकर खड़े हुए हैं कि एवं खड़े हो गए हैं। हड्डी बुलाहट सी केने दसिया तुहानू तुहाडी बुलाहट सी? पूछा कभी? पूछा है कभी अपने अपने दास दासियों से? वहीं खड़े हो गए। हालेलुया। एक चर्च में 5-5 पास्टर बैठे हुए हैं, 5-5 10-10 पास्टर बैठे हुए हैं, और एक एक कुर्सी के उधर पास्टर प्रार्थना कर रहा होता है, प्रेयर कर रहा होता है, तो इधर इनको भी विश्वानियां होती रहती हैं, और ये बोलते रहते हैं आप बाद में बात करना मुझसे। ये वाले खतरनाक भेड़िए देवी चर्चों में बैठे होते हैं। और आप पता क्या करते हो, अगर वो रियल मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड है, उनको छोड़ के आप उनकी सुनने बैठ जाते हो, तो आप कौन सा अच्छा काम करते हो? परमेश्वर से पूछ के बात किया करें। और पूछना आपको आता नहीं है, क्योंकि आपको बताया नहीं जाता, आप सीखना ही नहीं चाहते हो। तो झूठे भविष्यवक्ता कैसे पहचाने जाते हैं? वचन ही आपको बता सकता, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। बड़े से बड़ा बिशप भी कुछ नहीं है वचन के आगे। हालेलुया। एक सॉन्ग गाती है एक बेटी, मैंने नाम नहीं पता, मैं भूल गई नाम उसका, एंजल एंजल करके है, जो तमन्ना तारिक ने उसको ब्लेस किया है। सोंदी क्या नाम उसका? अंजलिना नाम है उसका। तो वो गाती है, मौत थर थर कंबे यीशु नाम दे अगे। जब मौत कांप रही है, थर थर कंबे यीशु नाम दे अगे, तुसी वचन दे अगे क्यों नहीं कंबदे हो? वड्डे हो गए हो। हालेलुया। वो वचन था देहधारी नीचे आया, ता कांप रही है मौत। क्यों? उसने उस पर फतेह पा ली है, और कहता है मैं जयवंत, आप जयवंत से बढ़कर हो। कैसे जयवंत से बढ़कर? यूं ही नाच नाच के उड़ जाना है, असी विच हवा दे करांगे मुलाकात असी नाल खुदा दे। तो वचन आपको पता नहीं है कि आप झूठे के पास बैठे हो कि सच्चे के पास बैठे हो, कि भविष्यवाणी कर रहे हैं जो
वो परमेश्वर की ओर से है या यूं ही वो कहता दौड़े चले जाते हैं, मैं तो भेजता भी नहीं, अगर ये मेरे होते तो ये मेरी प्रजा को वचन सुनाते। हालेलुया। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहे आप। चले यिर्मयाह जी निकालते हैं फिर से, यिर्मयाह 27। क्या ही बता दूं आपको, कितना अच्छा खूबसूरत, अरे लव हो जाता है पिता से, अरे ऐसा दिल करता है इसी में बड़े रहे, इसी में बैठे रहे। 27 9 यिर्मयाह 7, आई एम सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। यिर्मयाह, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सात, ओके। एक मिनट, मौत थरे थरे कंबे सुनांदे अगे। जी आई एम सॉरी, फिर से मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, आई एम सॉरी। 27 ही है क्योंकि 2 आयतें ली हुई हैं, एक ही साथ, दोनों पे मैंने जो नंबर है वो 7 लगाया हुआ था, इसलिए आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। 27 ही है, यिर्मयाह 27 का 9 और 10। हालेलुया, हालेलुया। 27 का 9 और 10, हालेलुया। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहलाने वालों और टोनों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। जो कहते हैं हाँ कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ। और मैं आप, कौन कह रहा है? पिता परमेश्वर, फादर, यहोवा यरी, यहोवा शामा, रापा, एलोहीम कह रहा है, यहां पे कह रहे हैं कि मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। लीजिए कि आप झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे लग जाते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनका कहना मानते हो। वो कहते नहीं असी नाश कितने होना, ले बरकत मिलती रही है, झूठ ची भी मिल रही है, आप डर रख रहे हो मिल रही है, जलन रख रहे हो मिल रही है, तो परमेश्वर के आपको सजा ना दे, आप नहीं मरोगे, आप हमारे साथ इस वर्ग में होगी। हेलो, वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो उस देश से दूर करते चले जा रहे हैं, जिस देश के, वहां पे हमने जाना है ना, हम कहते हैं हमने स्वर्गीय पिता के पास, जो स्वर्ग में रहता है उसी के पास जाकर रहना है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम करके आपको पीछे लगा लेते कि मैं खुद आपके कामों को देखकर ही आपका हिसाब होना है। आप तो पहले ही दूसरों के जो झूठ बोलते हैं, भावी कहलाते हैं, भविष्यवक्ता झूठे हैं, उनके पीछे लाके काम बिगाड़ लिए हो, झूठ भी बोले जा रहे हो, बरकत भी ले रहे हो किसी और से, पिता नहीं दे रहे। तो वे कहते हैं पिता कि मैं ऐसा करके कहते हैं कि मैं खुद ही आपको अपने से दूर कर दूं, नष्ट कर दूं। कितना खतरनाक है। कहते हैं, फिर से मैं पढ़ती हूं, इसलिए तुम लोग जो सुन रहे हो, अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहलाने वालों और टोनों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं। हम यहाँ पे गैर कौम की तो बात हो नहीं रही है,
जो भविष्यवक्ता हैं झूठे, उनको वो सेम कैटेगरी में रखता है। वो तांत्रिकों की कैटेगरी में आते हैं, भावी कहलाने वालों के बीच में आते हैं। और चित्त मत लगाओ जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं जरा, निकाले तो कहां पे बात की है पिता ने कि मैं दूर कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये निकालते हैं जरा, मत्ती 7 का 21-22 में आपके लिए पढ़ती हूँ। मत्ती, ये सेकंड पार्ट है इसी का जो मैंने पढ़ा है। आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इकट्ठा लिख सकते हो। आपको ऐसे जब आप पढ़ोगे ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जब आप पढ़ते हो ना तो आपको सेम वर्सेस कहीं से मिल जाती हैं, आप उन वर्सेस पे लिख ले, इसी के नीचे लिख लीजिए। मत्ती 7 का जो बाइबल है आपके हाथ में उसी पे लिख लीजिए, मत्ती 7 का 21 और 22। आप इधर मत्ती में लिख लीजिए, यिर्मयाह का 9 और 10। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये कोई नहीं बताएगा। क्यों? आप एकदम से अरे वाव, ऐसे आपसे पिता बात करते हैं। हालेलुया। तो अब पढ़ते हैं 21 और 22। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। लीजिए, आप चर्चों में बैठ के क्या कहते हो? हाँ, प्रभु जी कहते हो, पिता परमेश्वर कहते हो, परम प्रधान कहते हो। हालेलुया। तो वो क्या कहते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? लीजिए, अब चर्चों में क्या हो रहा है? भविष्यवाणी हो रही है ना, तो वही लोग जाके ऊपर कहेंगे। तो देखो फिर क्या होता है आगे, भविष्यवाणी नहीं की और नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। ले, वीजा लग गया, अरे लग भी नहीं सकता सी, ले तो रेड लाइन मारी सी, ऐदा वीजा देंदे ही नहीं, ऐदा किदा होता केस चलता सी, वीजा नहीं मार सकता, हुआ वीजा लग गया, आश्चर्य कर्म हो गया, है ना। ये वाले और ऐसे ऐसे रख सकते हो आप इसमें। हाँ कि नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। लीजिए, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये झूठ, ये कहा पिता ने, और ये कह रहे हैं वो यिर्मयाह जी में कि वो आपको आप ही की आदतों में रखकर अपना लालच पूरा करके आपको उस देश से, जिस देश में आपने प्रवेश करना है, वहां से दूर कर रहे हैं। और ऐसा आपको उन्होंने लपेट रखा है, ऐसा आपके ऊपर उन्होंने अपना प्रभाव डाला हुआ है कि खुदा खुद आपको बोलेगा भाग जाओ यहां से। हालेलुया, हालेलुया। हिल गए ना? हालेलुया। तो आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का, अपने परिवार के एक एक जन का। जो मुखिया है आज फादर है, हेलो, तो वह पिता कहेगा मैं नहीं तानू जानदा। ये जब पास्टर जिसके सामने आप बैठते हो, पापा जी जो फादर देख रहे हैं मेरे को, जब आप ऐसे पास्टर के सामने बैठे जो झूठी भविष्यवाणी करते, जिनमें परमेश्वर का स्वभाव नहीं, नेचर नहीं, आदत नहीं है, तो जब उसको पिता बोल रहा है कि मैं आपको नहीं जानता, तो आप भी तो उन्हीं की आदतों पे चल रहे, तो आपको बाढ़ देगा स्वर्ग में, आपके जहाज चले जाओगे अंदर। हालेलुया। तो ध्यान, हालेलुया। चले आगे चलते हैं, पिता के दिल में क्या है। प्रकाशित वाक्य निकालते हैं 3 का 11।
कुछ टाइम पहले ही अपन पढ़े थे, लेकिन फिर से पिता यहाँ से आपको कुछ हिलाना चाहता है। पिता आपसे अपने दिल की बात रख देना चाहता है। पिता आप पर दया कर रहा है। ये वो शैतान जो अदन की वाटिका में आया, उसने भविष्यवाणी की कि तुम कभी ना मरोगे, वो आज तक चल रही है, आज तक चल रही है। को पाप में, को झूठ में वो दूसरा फल खाकर स्वर्ग में जा सकता है। ये झूठे भविष्यवक्ता उसी के बच्चे हैं जो आपको भटका रहे हैं, आपको उस देश से जो पिता ने वायदा किया है हेवन में लेके जाने का, स्वर्ग में लेके जाने का, जहां पे वो खुद है वहां पे अब हमको रखने का। उस देश से वो खुद हमें, हमारी आदतों को, नेचर को, हमारे स्वभाव को देख के हमें उस देश से खुद निकाले और नष्ट कर ले। कहा जाना नरक में बाद में, तो वो हमारी तैयारी कर रहे हैं, आप समझें। हालेलुया। तो पिता के दिल में क्या है? प्रकाशित वाक्य 3:11 में आपके लिए पढ़ती हूं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। पिता की ये भविष्यवाणी की मैं आने वाला हूं। हालेलुया। तो क्या कहते हैं? जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कौन छीन सकता है? झूठा भविष्यवक्ता, झूठी सेवा करने वाला, झूठ मूठ का वचन तोड़ मरोड़ के आपको बताने वाला। अगर किसी को वचन की जानकारी नहीं है, वहीं पे स्टॉप हो जाओ, ना दसो, और कोई वचन लाभ लो जो आपको पिता से मिल रहा है, जो आपको पता है आप वो बता दें। क्यों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? अब आपने तो वो परमेश्वर से जो दंड पाना है, आप बच्चों को भी आप अपने पीछे लेके जा रहे हो। पास्टर जी, अपोस्टल जी, हालेलुया। तो ये बच्चों से पिता बात कर रहे हैं, उन बच्चों के जो झूठे भविष्यवक्ताओं के चंगुल में बैठे हैं, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, विश्व से लेके जिन्होंने अपने आगे वो बड़े बड़े नेम लगा रखे हैं, उनसे बात कर रहा है परमेश्वर कि आप उनके पीछे चल रहे हो। देखो आपका मुकुट ना कोई छीन ले। जो तैयारी परमेश्वर ने आपके लिए करवानी है ना, वो सारी इसी में है। हेलो, आप पढ़ोगे तो पास आपको होना है, आपके मार्क्स लगने वाले हैं, पास्टर के नहीं लगने। उसका काम था आपको बताना, जो मोटा मोटा होता है वो बता देता, लेकिन आपको ही घुसना पड़ेगा बाइबल में, गलियों में घूमना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। मांगोगे तो दिया जाएगा। आप मांगते नहीं हो, बुरी मनसा से मांगते, अगर मांगते भी हो तो। क्या आपने कभी आत्मिक लाइफ में ग्रोथ मांगी है? वो भी आपको ले हैंड से लिखा रहता है, ले हैंड कराएंगे तो आत्मिकता में बढ़ जाएंगे। अरे काम तो खुद को करना पड़ेगा। बाइबल इन हाथों से उठानी पड़ेगी, इन आंखों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस जुबान को खोलना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा। किसको? पिता के दिल को, कि खोल मेरे पिता परमेश्वर, दे बरकत, वो रेवलेशन की, वो प्रकाशन की दे मेरे पिता परमेश्वर, कि मैं समझ सकूं कि तेरे दिल में क्या है। हालेलुया। कभी बोला है ऐसे पापा को कि मेरे को कुछ दे, धन दे, दौलत दे ना दे, मैनू कोई लेना देना देनी, इस धन से खत्म हो जाना है, तो मैनू ते प्रकाशन चाहिए। ये दीपक जिसकी लौ में मैं बढ़ते 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 उस मंजिल तक पहुंचू जहां पे मुकुट रखा है मेरे लिए। हालेलुया। तो लास्ट में चलते हैं। एक लास्ट है जो अब है ही बहुत, मैं क्या करूं। मैं तो आप बता रही हूं मैं आपको कि मैं यहाँ पे बैठी रहूं 2-3 घंटे, ऐसे ही गुजर जाने, और आपका भी मन नहीं करेगा उठने का, और मेरा भी मन नहीं करेगा कि मैं बाइबल को बंद करूं। इतना खूबसूरत वचन, इतना दिल में, इतना तसल्ली देने वाला वचन हमें अंदर से भर देता, हमें ताकत दे देता है। हालेलुया। तो निकाले जरा यिर्मयाह, हाँ, यिर्मयाह जी, यिर्मयाह 7 का 8 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। हालेलुया। अपने कानों को खोलकर, अपने माइंड को शांत करके, अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन में गाड़ कर, बल्कि लगाकर, चित्त उधर लगाकर आपने ये वचन सुनना है। ठीक है। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या,
और भी विचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। आपको पता है मूर्ति पूजा में ये सब भी आता है, लिखा हुआ है ना। तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है? लीजिए, ये पिता बोल रहे हैं आपसे, बात कर रहे हैं पिता, सीधा आपसे बात कर रहे हैं। फादर डे पे फादर है हमारा, बात कर रहे हैं हमसे, हम बच्चे हैं उसके। तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो हम छूट गए हैं, हम छूट गए हैं और मेरे छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें। एक बार आपने बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, जो मर्जी करते फिर हम छूट गए। और जो ऊपर परमेश्वर बातें बता रहे हैं वो सब आप में बागी रहे और कह रहे हो कि हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे, अब छूट चुके हैं। हेलो, पिता बात कर रहे हैं आपसे, ये काम करे। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? ये भवन जो मेरा कहलाता है डाकुओं की गुफा हो गया है। डाकू कहां अपना धन रखता है? अंदर ले जाकर। आपने कहां छुपा रखा? अंदर अपना स्वभाव, अपना नेचर, अपनी आदतें। हालेलुया। तो मैंने स्वयं ये देखा है, किसी ने नहीं बताया पापे को, खुद देखा है पापा ने। आपके पास्टर ने नहीं बताया, उसने छुपाया, लेकिन पिता ने देख लिया ऊपर से। हालेलुया। मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उनकी क्या दशा कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से ये ऐसे बातें करता रहा हूं तो भी तुमने नहीं सुना। लीजिए, बड़े यत्न से मैं तुमसे बात करता रहा हूं। कई बार आपके सामने ये वचन आया होगा, आप समझे नहीं होंगे, आपने इग्नोर कर दिया होगा। जब आपसे इग्नोर करवा दिया गया होगा, उस समय की बात परमेश्वर यहाँ पे कर रहे हैं। तुमने नहीं सुना और तुम्हें बुलाता आया, परंतु तुम नहीं बोले। क्या? जहां पे ढा, जलन, चोरी, झगड़ा, बेविचार, ये सब तरह के काम होते हैं, आपको अगर परमेश्वर कहता है कि आप उठ के बोलो, अरे पास्टर जी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप नहीं बोलते। आपके अंदर से आत्मा आपको उभारता है, आप फिर भी खड़े होकर परमेश्वर का पक्ष नहीं लेते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं आपको नहीं जानता, मैं इनकार करूंगा। आप मेरा इनकार करते हो तो मैं भी आपको नहीं जानता, मैं आपका इनकार करूंगा फिर। हालेलुया। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। लीजिए, हालेलुया। परंतु तुम नहीं बोले। अब ये क्या है? डाकुओं की गुफा यहां पे नहीं है, यहां पे ही नहीं है। डाकुओं की गुफा आपने कहीं और भी पढ़ी होगी। निकाले जरा मेरे साथ, कहां पे है? मत्ती 21 का 13। मत्ती, ये सेकंड पार्ट आप जिसको पढ़ रहे थे ना, यिर्मयाह 7 का 8, उस पे आप लिख लीजिए मत्ती 21 का 13, और इधर मत्ती में लिख लीजिए आप यिर्मयाह का 7 का डाकुओं की खो कहां पे है, ये पूरा लिख लीजिए आप। 8 से 10 तक लिख लीजिए आप, तो आपको याद आएगा कि इसका जो ओल्ड टेस्टमेंट जिसको आप बोलते हो, मैं पप्पा का समय बोलती हूँ, पप्पा के समय में भी पापा कह चुके हैं, पुत्र भी कह रहा है। हालेलुया। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। हालेलुया। तो पढ़ते हैं
और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। लीजिए, डाकुओं की खो कैसे बनाया है, जरा पढ़ते हैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी। जो वहां पे बिजनेस कर रहे थे, जो यहाँ पे कुछ कुछ रख के बेच रहे थे, आप समझ ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है। मैं बार बार बोल के वही वही बोली जाऊं, है ना। आप समझदार इतने तो हो चुके हो। हाँ, वहां पे उस वक्त कोई भी पास्टर बुक नहीं लिख सकता था, वो नहीं लिख के रखी। कोई भी ब्रेसलेट नहीं बनते थे, नहीं रखे गए, है ना। सीसिया में अनॉइंटिंग ऑयल की मीटिंग ही नहीं होती थी, तो वहां पे नहीं रखी गई। जो जो चीज उस समय में चलती थी ज्यादा, वो चीज वहां पे देख ली। आज भी परमेश्वर बात कर रहा है यहाँ पे, कोई तो वजह है। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। तो आज पिता ने खुल के अपने बच्चों पर इतना बड़ा हाथ रखा है कि जो समझेगा वो ही पिता के पास जाकर बैठ सकता है। हालेलुया। फिर पिता आपका इनकार नहीं करेगा। आज आपने उसके जो वचन है उस पर चित्त लगाया है। आज फादर डे, फादर ने हमको कितना फ्रेश मन्ना दिया है, कितना सुकून दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। हालेलुया। हम तृप्त हो गए, हमारी आत्मा भर चुकी है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं और छूटे उन झूठे दास दासियों से, उन झूठे दास दासियों। और झूठे दास दासियों, आप भी घुटनों पे आके परमेश्वर से अनुग्रह ले सकते हो। किसी का जो अपने भाई से ना वैर करता है, वो उसका हत्यारा है, लिखा है। जो उससे प्रेम नहीं करता उसका हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। तो फिर क्या कर लोगे पास्टर पास्टनी बनकर? क्या कर लोगे फिर? हेवन में जगह नहीं मिलेगी, नरक में मिलेगी, तो क्या कर लोगे इतनी भीड़ इकट्ठी करके? अभी भी होश में आ जाओ। प्रेम का संदेश दीजिए। पिता से मेल मिलाप करने के लिए बच्चों की तैयारी करवाएं। जो भविष्यवाणी ना सर्प ने की है, वह शैतान ने सांप को यूज करते हुए, उस भविष्यवाणी को आगे मत लेके जाओ। आप कभी नहीं मरोगे। उसकी शर्तें क्यों नहीं मरोगे? वो शर्तें बताएं आप अपने बच्चों को चर्चों में, नहीं तो ना खत्म ही हो जाना है। एली जी ने नहीं बताई तो क्या हो गया फिर? देखा ही आपने। डरे परमेश्वर से। दासी जी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मिन्नत करती हूँ, आपकी चर्च में इतने बच्चे खुदा ने ला दिए हैं, आप उनको बिगाड़े ना। परमेश्वर के बच्चे हैं, तो खुदा आपसे सवाल पूछ रहा है। हालेलुया। थैंक यू फादर। दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा। डरते और कांपते हुए थरथराते हुए मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा, आपके बेटे के लहू में लिपट कर मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आने का हयाब करते हैं। पिता, आपने हमें डर का नहीं दलेरी का आत्मा दिया है मेरे पिता परमेश्वर राजा। हम दलेर भी तब है जब पिता आपके पुत्र का लहू हम पर है। हम दलेर भी तब है मेरे पिता परमेश्वर जब आपके वचनों का प्रकाशन हमारे अंदर भर जाता है, जो हमें परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें उभारते हैं मेरे राजा। पिता, हम दलेर हो जाते हैं राजा। हम झूठी शिक्षा और सच्ची शिक्षा में मेरे पिता परमेश्वर अंतर को पता हमें चल जाता है मेरे पिता परमेश्वर की झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वचन में तो ये कुछ और ही लिखा है। जब आप परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखाते हो पिता, हमें कोई भी फिर मेरे पिता परमेश्वर गुमराह नहीं कर सकता। जैसे आज आपने मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों पे, जो आज इस दुनिया के लिए फादर डे है मेरे पिता परमेश्वर राजा, आप मेरे पिता परमेश्वर हम सबके फादर, आपने कितना प्यार हम पर उंडेला है। आज मेरे पिता परमेश्वर जो बच्चे आपको गिफ्ट देना चाहते हैं राजा, वो आपके वचनों पे चलना शुरू कर देंगे मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा। जो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, मिन्नत कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन पे आपकी दया होने पाए मेरे राजा। पिता, इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चों को गुमराह कर दिया था मेरे पिता परमेश्वर। उनको बाइबल खोलने का मौका ही नहीं देते मेरे राजा। क्या आप मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में नहीं लिखा जब एक दुष्ट नष्ट होता है तो क्या आप खुश होते हो? पिताजी, आपके बच्चे हैं, आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, जो रो रहा आंसू लेके मेरे पिता परमेश्वर टूटे मन से आपके सामने राजा बैठा हुआ है। पिता, उनसे आंख मत फेरे, अपना अनुग्रह उंडेल दीजिए मेरे राजा। पिता,
आप इतने क्रोधित ना हो अपने बच्चों से पिता। कहीं ना कहीं झूठी शिक्षाओं ने आपके बच्चों को आपसे दूर कर दिया था राजा। अब आपने भर के उंडेला है राजा। जिनके मन सॉफ्ट हो चुके हैं मेरे परमेश्वर, उन पे दया करे मेरे राजा। पिता आपका वचन कहता मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो तेरे पास ऐसे थामे रहे मेरे राजा, क्या झूठी शिक्षा को थामेंगे राजा? इनके मुकुट छीनते चले जा रहे हैं। अपने गुस्से में खड़ा हो जा राजा, अपने तख्त से मेरे पिता परमेश्वर, अपनी क्रोध भरी आंखों से मेरे परमेश्वर, इनके जो स्वभाव, इनके ऊपर जो प्रभाव है उन झूठी शिक्षाओं का भस्म कर दे मेरे राजा। ओ मेरे पिता, उन झूठी शिक्षाओं के प्रभाव को भी खत्म कर दे। ऐसी आग हो मेरे राजा, आपके जो हेवन में, आपके स्वर्ग में, आपके सिंहासन के सामने जो वेदी है उस पे चलती है मेरे पिता परमेश्वर, जो जगती है 24 घंटे मेरे राजा। वहां से मेरे पिता परमेश्वर अंगारों को फेंक राजा। हो मेरे परमेश्वर दया कर, तू दयालु है पिता। आज भी आपके बच्चे जो रो रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनको देख रहे हो। आपने अभी अपने वचन से बोला है कि मैं देख रहा था, मैंने स्वयं देखा। आज भी आप देख रहे हो मेरे परमेश्वर, कौन से बच्चे रो रहे हैं पिता, कौन से बच्चे क्षमा मांग रहे हैं, कौन से बच्चे दिल से तेरी दुहाई दे रहे हैं राजा। उनको क्षमा कर दीजिए मेरे परमेश्वर, उनको क्षमा कर दीजिए। उठाकर खड़े कीजिए मेरे राजा, उनको मजबूत कर दीजिए मेरे परमेश्वर। यीशु नासरी का ब्लड राजा उनके ऊपर उंडेल दीजिए। उसी लहू से आपने इनको मोल लिया है मेरे राजा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं। हमारी नई इच्छा आपकी पूरी हो मेरे राजा। हो मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। डरते कांपते थरथराते हुए पिता आपको लव यू कहते हैं पिता। थैंक यू फादर। हम घटे आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से आपको महिमा भर भर के मिले मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हो पिता, इस सरमन को संभाले रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपना कब्जा बनाए रखा मेरे पिता परमेश्वर, बड़ा शिदा हुआ हाथ हम पर पसारे रहे, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके इस परिवार का, आपके इस बच्चों का मेरे राजा, जो आपकी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, मिनिस्ट्री किसी की नहीं मेरे राजा, ये बच्चे तो आपके हैं राजा। इन बच्चों के लिए धन्यवाद, इनकी लाइफ के लिए धन्यवाद पिता। ये आपसे जुड़े हैं, किसी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़े, ये आपके वचन से जुड़े हैं पापा, ये हमसे नहीं जुड़े मेरे पिता परमेश्वर, ये सीधा आपसे ले रहे हैं मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन किसी एक का नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आपने सब पे एक साउंड डाला है राजा। आपकी दया जिन पर हुई है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता राजा। इस परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, इस बड़े आपके परिवार के लिए, आपकी देही, आपकी दुल्हन, आपके बच्चे, आपके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जैसे अब तक संभाला, पूरा आने वाला समय मेरे पिता परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। पिता रक्षा और रखवाली कीजिए राजा। स्पेशल थैंक्स करते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का मेरे पिता परमेश्वर राजा, पुनीत बेटे का और निकिता बेटी का राजा, जो अपनी मम्मा के साथ मेरे पिता परमेश्वर सुबह जब भी मीटिंग होती है राजा, वो बैठते हैं सामने। पिता यंग बच्चे हैं राजा, इनके ऊपर अपना बड़ा और शिदा हुआ हाथ रखे मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें बहुत ताइद से इस्तेमाल करे मेरे पिता परमेश्वर। इनको प्रकाशन की कमी ना होने पाए मेरे राजा। मेरे पिता परमेश्वर जी अपने एरिया में मेरे पिता परमेश्वर आपके दास और दासी बने मेरे पिता परमेश्वर। ये आपका रियल मन्ना मेरे पिता परमेश्वर आपसे लेके आगे देने वाले बच्चे बन सके मेरे राजा। पिता ये अपनी मम्मा के साथ, अपने पापा के साथ बैठ के देखते हैं
राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इनकी मम्मा को भी मेरे पिता परमेश्वर बहुत ब्लेस कीजिए राजा। इनके दर्शन विजन मेरे पिता परमेश्वर आप क्लियर करते जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये भी मेरे पिता परमेश्वर आपकी ओर से अपनी बुलाहट में खड़ी होने पाए मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी इज्जत महिमा मेरे पिता परमेश्वर आपको ही देते हैं राजा। हम घटे आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। इच्छा हमारी नहीं आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। राजा धन्यवाद करते हैं। इस मिनिस्ट्री से जो भी पर्सन जुड़ा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर अपना काम का योगदान दे रहा है मेरे राजा, चाहे वो कैमरा सेट करने वाला है मेरे पिता परमेश्वर, आपका बेटा मेरे राजा, चाहे वो इस सरमन को आगे मेरे पिता परमेश्वर बढ़ाने में मदद कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर, इन दोनों बच्चों को मेरे राजा पिता कोई कमी घटी न रहे पिता परमेश्वर। अपने हेवन से इनके लिए बरकतें उंडेलना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा कोई दुष्ट मेरे पिता परमेश्वर इनकी बुलाहटों को मेरे पिता परमेश्वर इनके कामों के ऊपर कब्जा न कर सके मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा या आपके काम में मेरे पिता परमेश्वर हाथ बटा रहे और रूह और सच्चाई से सेवा में जुटे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और सारा इस समय आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।